Welcome back to SS Classes. My name is Shaista Parveen and you are watching SS Classes. So my all dear student, today I will discuss the chemistry. The name of chapter is Air and its Constitutes, Class 7 ICSE Board. तो हैप्पी मकर संक्रांति आप लोग को मेरी तरफ से। और बच्चा लोग आप लोग बहुत ध्यान देकर पतंग उड़ाइएगा, क्योंकि बहुत सारे आप लोग देख रहे हैं ना कि चाइनीज़ मांझा वगैरह आ गया बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को हार्मफुल हो रहा है। लाइक एनिमल्स को तो हो ही रहा है, जो भी पक्षी हैं बर्ड्स हैं तो उनको तो हो ही रहा है, और इंसानों को भी बहुत ज़्यादा ही हार्मफुल कर रहा है ना। तो आप लोग ऐसे किसी मांझे का यूज़ नहीं करिएगा, है ना। और बहुत सेफ्टली आप लोग जो भी पतंग उड़ा रहे हैं तो उसे सेफली उड़ाइएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं एयर क्वालिटी को एंड एयर पॉल्यूशन को। तो हमारा जो है इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि नोबल गैसेस क्या होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं, ये सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। चलिए हम लोग उसी से रिलेटेड कुछ वर्कशीट है उसको ज़रा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो जिसने भी मेरी पहले की इससे प्रीवियस की वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे जाकर देख लीजिए, तब आप पता है आपकी वर्कशीट खुद से कर लोगे। मैं अभी क्वेश्चन पूछती जाऊँगी, आप खुद कमेंट में आंसर लिखते जाओगे, है ना। तो देखिए पहला दिया है कि माउंटेनियर्स कैरी डैश सिलेंडर विद देम। माउंटेनियर्स जो हैं वो अपने साथ क्या लेके जाते हैं, कौन सा सिलेंडर लेके जाते हैं। तो भाई क्या गैस सिलेंडर लेके जाएंगे? नहीं, ऑक्सीजन सिलेंडर। माउंटेनियर अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में बताया था कि जैसे जैसे हम लोग हाईएस्ट जाते रहते हैं वैसे वैसे जो है ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाता है। अब क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा तो उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। इस वजह से माउंटेनियर जितने भी होते हैं जो बड़ी बड़ी बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर ऊंचाइयाँ करने जा रहे हैं, चढ़ाई करने जा रहे हैं, वो अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं। ओके, इज दैट क्लियर। सेकेंड हमारा दिया है कि मेटेरॉइड्स बर्न आउट इन। मेटेरॉइड्स कहाँ बर्न होता है? तो वो है हमारा मीजोफियर लेयर। इससे प्रीवियस की वीडियो में हमने ये भी देखा था कि जो मीजोफियर लेयर होती है उसमें जो है मेटेरॉइड्स को बर्न किया जाता है या बर्न होता है वहाँ पर। तीसरा पॉइंट है हमारा द ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज कॉल्ड डैश। वो ब्लैंकेट एयर का जो सराउंडेड किया हुआ है हमारे अर्थ को चारों तरफ से, उसे हम क्या बोलते हैं? ये भी हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में ही पढ़ लिया था। उसे कहते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ को चारों ओर से ढका हुआ है। ठीक है, तो इसी हम लोग क्या बोलते हैं उसको? एटमॉस्फेयर। फिर है हमारा रेडॉन जो है। रेडॉन क्या है? रेडॉन एक नोबल गैस है ना, जो बहुत रेयरली मिलती है, और इसका यूज़ किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डैश। किसके ट्रीटमेंट में इसका यूज़ किया जाता है? इसका यूज़ ट्रीटमेंट में किया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट में हम लोग रेडॉन का यूज़ करते हैं। ओके, इतना हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारा है डैश इज़ यूज इन वेदर फॉरकास्टिंग बलून। कौन सी गैस जो है वो बलून में फिल होती है? तो उसका आंसर है हीलियम। हीलियम जो है हमारी सेकेंड लाइटेस्ट गैस है और फर्स्ट लाइटेस्ट गैस हमारी है हाइड्रोजन। ठीक है, सेकेंड लाइटेस्ट गैस जो हीलियम है उसको बैलून में भरा जाता है। गिव द रीज़न बेटा आप लोग खुद से करोगे, है ना, वो बहुत ईजी है, बहुत अच्छे से कर लोगे, क्योंकि मैंने आपको पहले की वीडियो में जितना भी चीज़ क्लियर किया है। अगर आपको उसमें कहीं डाउट नहीं है तो आई श्योर कि आप लोग पूरा फुलफिल कर लोगे इसे एक्सरसाइज के तौर पे। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा आज का टॉपिक है एयर क्वालिटी एंड एयर पॉल्यूशन। सो व्हाट इज़ अ एयर क्वालिटी एंड व्हाट इज़ अ एयर पॉल्यूशन। सबसे पहले बात करते हैं एयर क्वालिटी की। तो भाई जब हम एयर क्वालिटी की बात कर रहे हैं तो इसमें एयर में हमारी क्या है? एयर में बहुत सारे मिक्सचर मिलकर बने हुए हैं। हमारी एयर जो है बहुत सारी गैसों का मिक्सचर है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था। अब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, उसमें नाइट्रोजन भी है, उसमें हमारा ये जो है आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, ये सारी गैसेस नोबल गैसेस भी हैं, उसमें डस्ट पार्टिकल भी है ना। ये सारी चीज़ों से मिलकर हमारी जो है एयर बनी हुई है। अब एयर की क्वालिटी जो है वो किस पे रिफर्स करती है? तो एयर की क्वालिटी जो है वो रिफर्स करती है टू द एयर पॉल्यूशन विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द पर्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट इन एयर। हमारे एयर में कौन कौन से पार्टिकल, कौन कौन से मैटर प्रेजेंट है, इस पर हमारी एयर क्वालिटी डिपेंड करती है। मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा कहीं, अभी आपको एग्जांपल लेके बता देते हैं, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। कि मान लीजिए आपके घर के बाहर जो है सुबह सुबह लोग झाड़ू लगाने आते हैं, जो भी भैया दीदी झाड़ू लगाने आते हैं, तो उस समय उसमें क्या होता है, एयर में जब बहुत ज़्यादा क्या होता है, डस्ट पार्टिकल उड़ रहे होते हैं, तो हमें क्या विजिबिलिटी, साफ सुथरी हवा दिखाई देती है? नहीं, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्दा उड़ रही होती है, तो उससे एयर की विजिबिलिटी कम हो जाती है। फिर मेन कंट्रीब्यूट जो है हमारा पर्टिकुलेट मैटर का जो है रोड डस्ट जो है 50%, इंडस्ट्री से निकला हुआ धुआं 23% एंड व्हीकुलर इमिशन जो है वो 7% होता है।
तो मेनली जो है इतनी सारी चीज़ें जो हैं, रोड डस्ट हो गया, इंडस्ट्री से निकला हुआ धुआं हो गया, वेहिकुलर इमिशन हो गया 7%, ये हमारे एयर को क्या कर रहा है, गंदा कर रहा है, इम्प्योर कर रहा है। सो हमारे रोड की जो विजिबिलिटी है या फिर हमारे चारों तरफ हम जो भी विजिबल देख सकते हैं, ठीक है, सेफ एयर में या फिर साफ एयर में, क्या हम उसको ऐसे देख सकते हैं? नहीं देख सकते, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा एयर की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से हमें ये जो है बहुत सारे डस्ट पार्टिकल उड़ने लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है, रोड का धुआं वगैरह, ये सारी चीज़ों की वजह से हमारी एयर की विजिबिलिटी कम हो जाती है ना। सो दीज इमिशन रिड्यूस द रोड विजिबिलिटी। ये क्या करता है, ये सारी चीज़ें जो हैं, जो रोड से निकला हुआ डस्ट है, जो इंडस्ट्री से निकला हुआ धुआं है, जो व्हीकलर से निकली हुई 7% इमिशन है, वो सारी चीज़ें रोड की विजिबिलिटी को कम कर देती हैं, रिड्यूस कर देती हैं। तो यही हमारी होती है एयर क्वालिटी। अब एयर क्वालिटी हमारी फ्रेश एंड क्लीन एयर पे भी डिपेंड करती है और पॉल्यूटेड एयर पे भी डिपेंड करती है। अगर हमें जो है इन्वायरमेंट में सब कुछ साफ सुथरा दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब हमारी एयर क्वालिटी क्या है, सही है, बेस्ट है। अगर हमें पॉल्यूटेड एयर दिखाई दे रही, मतलब हमें कुछ भी विजिबल नहीं हो रहा है साफ सुथरा अपने चारों तरफ, इसका मतलब हमारी एयर क्या है, पॉल्यूटेड है। अभी जब आपने दिल्ली में देखा था कि दिल्ली में क्या पूरा कोहरा धुआं धुआं हो गया था, तो वो किसी पॉल्यूशन की वजह से हुआ था ना, तो वैसे यहाँ पर शो होता है। तो अब बात करते हैं हम लोग एयर पॉल्यूशन के बारे में। व्हाट इज अ एयर पॉल्यूशन? एयर पॉल्यूशन जो है वो कॉज होता है रिलीज ऑफ पॉइजनस एंड हार्मफुल गैसेस इनटू द एयर। जब हमारे एयर में बहुत सारी गंदगी मिल जाती हैं, लाइक पॉइजनस गैसेस मिल जाती हैं या फिर कुछ हार्मफुल सब्सटेंस मिल जाते हैं, तो हमारी एयर को वो इम्प्योर कर देते हैं, हमारी एयर गंदी हो जाती है ना, वहाँ पे गंदा हो जाता है। और दीज हार्मफुल सब्सटेंस जो हैं उसे हम बोलते हैं पॉल्यूटेंट। वो सारे पॉल्यूटेंट या वो सब्सटेंसेस जो हमारी एयर को इम्प्योर करने में जिम्मेदार हैं, उनको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? उनको हम लोग बोलेंगे पॉल्यूटेंट्स, है ना। आपको ये बात समझ में आई? पॉल्यूटेंट किसको कहेंगे हम लोग? सिंपल सी डिफिनेशन आती है, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा कि वो हार्मफुल सब्सटेंसेस जो हमारे एयर को गंदा करेंगे उसे हम बोलेंगे पॉल्यूटेंट। अब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा भी हो सकती है, उसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड की भी ज़्यादा मात्रा हो सकती है, उसमें डस्ट पार्टिकल भी ज़्यादा हो सकते हैं, इंडस्ट्री से निकला हुआ धुआं भी हो सकता है। वो सारे पार्टिकल्स आ सकते हैं, वो सारे मैटर आ सकते हैं जो हमारे एयर को गंदा कर रहे हैं, इम्प्योर कर रहे हैं। सो चलिए, एज दे पॉल्यूट द एयर एंड मेक इन अनहेल्दी फॉर ब्रीथिंग। ये क्या करेंगे? ये हमारी एयर को गंदा करेंगे जिससे हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। सबसे पहला कॉज तो यही होता है। द गिवन टेबल शोन फ्यू पॉल्यूशन देयर ऑकर सोर्स एंड हार्मफुल इफेक्ट ऑन द बॉडी। इससे बाद वाला जो है हमारा पेज है, इसमें यहाँ पर हमें क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमें एयर पॉल्यूटेंट्स दिए हुए हैं, कुछ उनके सोर्स दिए हैं, किस तरीके से ये हमारे अर्थ में आ रहे हैं, किस वजह से कॉज हो रहे हैं, फिर उसका हार्मफुल इफेक्ट दिया है कि क्या हार्मफुल इफेक्ट उस पर पड़ेगा। तो पहला है हमारा सूट एंड स्मोक। सूट एंड स्मोक का जो है हमारा, स्मोक मतलब होता है धुआं, ठीक है, स्मोक मतलब धुआं वगैरह जो हो गया। अब ये सोर्सेस क्या है इसका? बर्निंग फ्यूल। जब भी हम किसी फ्यूल्स को जलाते हैं, मान लीजिए हमने लकड़ी को ही जलाया, मान लीजिए हमने कोयला को ही जलाया, तो क्या होता है उसमें से क्या होगा? धुआं तो निकलता है। अब वो धुआं जो होता है वो हमारे लिए हार्मफुल होता है। क्या हार्मफुल इफेक्ट कॉज करता है देखते हैं। पहला है डिपॉजिट सूट्स ऑन बिल्डिंग, हार्म्स लंग्स, रिड्यूस विजिबिलिटी फ्रॉम स्मोक एंड विच अफेक्ट द क्लाइमेट। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर बर्निंग फ्यूल्स ही नहीं हो गए, फैक्ट्रियों से निकला हुआ धुआं भी हो गया। बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियाँ होती हैं या फिर ईंटे की भट्टियाँ होती हैं या फिर कोई और इंडस्ट्रियल होती है, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा कोई भी गैस बन रही है, कुछ भी बन रहा है, तो वहाँ से धुआं बहुत ज़्यादा निकलता है। किसी फ्यूल्स को जलाया जा रहा होता है, वहाँ से बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है, तो वो धुआं हमारे लिए हार्मफुल है, क्योंकि वो बिल्डिंगों को नुकसान कर रहा है, वो हमारे लंग्स की विजिबिलिटी को रिड्यूस कर रहा है। हमारा लंग्स जो है वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा, सांस लेने में प्रॉब्लम होकर होगी, अस्थमा की बीमारी, दुनिया भर की बीमारी इससे लग सकती है। एंड धुआं धुआं हो रहा हो जाएगा क्लाइमेट में, फिर आपको कुछ भी क्लियरली दिखाई नहीं देगा। सबसे पहले हमारी एयर की विजिबिलिटी को ये कम कर देगा। सेकेंड हमारा है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे नेचर ने दे दी गई है कि इतनी नेचर में हमारे है, अगर वो उतनी ही है जितनी हमारी नेचर ने दी है, तो हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं पड़ता है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। बट अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारी जो है लाइफ में बढ़ जाती है, यानी कि किसी ना ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटी, एनी एक्टिविटी, ठीक है, किसी भी ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू, लाइक वो लोग कुछ भी कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ भी ऐसा काम यूज़ कर रहे हैं जिसमें बर्निंग फ्यूल्स का यूज़ कर रहे हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को जला वला रहे हैं, तो क्या होगा कि वो हमारे एयर के लिए क्या होगी? हार्मफुल हो जाएगी। कैसे हार्मफुल होगी? देखिए, इसमें कंसंट्रेशन जो है कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा दिया जाएगा, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने का वह क्या हो सकता है? पहला तो रीज़न है कि यहाँ पर जो है हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है, जो ग्रीन हाउस जो है गैसेस होती हैं,
वो क्या करती हैं, हमारे अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ा रही हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। ये तो आपको पता है, इससे पहले के वीडियो में आप लोगों ने देखा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है एक ग्रीन हाउस गैस है, जो हमारे जो हमारा एयर को गंदा कर रही है ना, जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग को कॉज करने का कारण है, मुख्य रीज़न है। फिर है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसका मेन सोर्स है बर्निंग फ्यूल्स, स्पेशली इन व्हीकल्स। जो भी जो है गाड़ियाँ वगैरह हैं, उनसे जो भी पेट्रोल वगैरह बर्न हो रहा होता है, जो भी उससे निकला हुआ धुआं होता है, मेनली वो कॉज करता है कार्बन मोनोऑक्साइड। उसी से जो है कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, जो हमारे पॉइजनस होता है ह्यूमन के लिए, एनिमल्स के लिए, सिर्फ ह्यूमंस के लिए नहीं, एनिमल्स के लिए भी। एंड ये प्रिवेंट करता है हीमोग्लोबिन को ब्लड में कैरी करने से, यानी कि हमारा हीमोग्लोबिन क्या करता है, ब्लड के साथ जो है कैरी आउट करता है कोई भी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अगर ये ह्यूमन एनिमल्स दोनों के लिए ही हार्मफुल है, तो हीमोग्लोबिन को ब्लड के साथ क्लॉट करने से रोक देगा, जिससे हमारी ऑक्सीजन जो है सप्लीमेंट वो कम हो जाएगी, जिससे हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। थर्ड है, फिर है हमारा सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये भी बर्निंग कोल से यूज़ होता है, यानी कोयला वगैरह जला दिया या फिर कोई ऑयल वगैरह जो कंटेंट है हमारे फैक्ट्री वगैरह से निकल रहा धुआं, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा अमाउंट में जो है स्मॉल अमाउंट में सल्फर मिली होती है। अब ये सल्फर डाइऑक्साइड क्या कॉज करती है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड ये दोनों रिएक्ट करती हैं रेन वाटर में। जब बारिश हो रही होती है ना, अभी जब आपको एसिड रेन में बताऊंगी तो उसको डीपली बताऊंगी, ठीक है। बारिश के दौरान जो है सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो भी फैक्ट्री से निकला हुआ धुआं है, गैसेस हैं, ये दोनों मिलकर आपस में रिएक्ट करके जो है एसिड रेन बना लेती हैं, नाइट्रस एसिड बना लेती हैं, जिससे नाइट्रिक एसिड फॉर्म हो जाता है, और जो कॉज करता है एसिड रेन को, यानी अम्लीय वर्षा जिसे हिंदी में कहते हैं, जो हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। सिर्फ हमारे नहीं, एनिमल्स के लिए भी हार्मफुल है, ठीक है, जिससे एक्वाटिक एनिमल्स को मेनली बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, उससे मछलियाँ मर जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। फिर है हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड को भी हम लोग कह सकते हैं, ये भी जो है एक एसिड रेन के लिए जिम्मेदार है। ये इसका सोर्स क्या है, व्हीकल एग्जॉस्ट गैसेस कंटेन नाइट्रोजन ऑक्साइड। जो भी व्हीकल से निकला हुआ गैसेस होता है, जो अनबर्न होता है, नहीं ठीक से जल पाया, तो उसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड मिली होती है, और ये कॉज करती है एसिड रेन को, जो प्लांट्स के लिए हार्मफुल है, जो अगर नदी में जाए, लेक्स में जाए, तो एक्वेटिक एनिमल की लाइफ को अफेक्ट करते हैं, और ये अटैक करते हैं स्टोन वर्क पे, जिससे जो है मेटल वाली जो बिल्डिंग होती है वो येलोइश हो जाती है या फिर रेडिश हो जाती हैं, है ना। तो इस तरीके से ये नुकसान करते हैं। फिर है हमारा लास्ट क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको हम लोग बोलते हैं CFCS, ठीक है। ये मेनली इसका मेन सोर्स है रेफ्रिजरेटर और एरोसोल स्प्रे। एरोसोल स्प्रे जो पेंट वगैरह में यूज़ किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं एरोसोल स्प्रे। रेफ्रिजरेटर का मतलब आप लोग जानते हैं, फ्रिज वगैरह से निकला हुआ जो भी गैस वगैरह होता है, वो जो है इसका मेन सोर्स है। अब इसमें क्या हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, तो ये कॉजिंग द थीनर ऑफ ओजोन लेयर। हमारी जो ओजोन लेयर है, जो हमारी ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, सन से निकले हुए अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से जो हमारी रक्षा कर रही है, जो हमें सेव कर रही है, ये उस ओजोन लेयर को नुकसान करती है, उसकी परत को जो है खोखला कर रही है अंदर से। अब ये उसमें जो है खोखला करेगी उसको, तो हमारे जो अर्थ पे है वो डायरेक्ट जो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को आएगा। अब वो हमारे डायरेक्ट अर्थ पे आएगा तो हमारे लिए बहुत हार्मफुल है, हमारे स्किन के लिए, हमारी आइज़ के लिए हार्मफुल है, इससे स्किन कैंसर भी हो सकता है। तो आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा हार्मफुल है, ये सारी चीज़ें हमारे एयर को कितना ज़्यादा पॉल्यूट कर रही हैं। तो यही था हमारा जो है एयर पॉल्यूशन के बारे में और ये एयर क्वालिटी के बारे में, और हमने कुछ एयर पॉल्यूटेंट्स पढ़ लिए इंपॉर्टेंट, उनका सोर्स पढ़ लिया, हार्मफुल इफेक्ट पढ़ लिया। आई होप आप लोग को ये इतना समझ में आया होगा। इसके बाद की वीडियो में हम लोग एसिड रेन को डिस्कस करेंगे, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।